पुंछ में अब तक का जो सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर मैं आपको लगातार अपडेट देती आई हूँ। आज से पहले भी मैंने आपको इस बारे में अपडेट दी थी और इस सर्च ऑपरेशन को चलते हुए आज 16 दिन हो गए हैं और अब इस 16वें दिन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को एक कामयाबी मिली है। हालांकि अभी आतंकियों को ढूंढा नहीं गया है, यानी कि एनकाउंटर जो है वो रुक रुक के वहाँ पर फायरिंग ज़रूर की जा रही है, लेकिन अभी आतंकियों के सिर्फ ठिकानों का पता लगा है। यानी कि 6 से 8 जो उनके ठिकाने हैं जहाँ पर आतंकवादी जो है काफ़ी लंबे समय से रह रहे थे और उस ठिकाने का काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रहे थे, उस बारे में सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़रूर जानकारी मिली, जिसके बाद वहाँ पर पूरी तरह से चेकिंग की गई और उस जगह से जो है वो कुछ कपड़े, कुछ दवाइयाँ, साथ ही साथ उनका कुछ सामान और जिसमें आर्म्स एम्युनिशन यानी कि कुछ बारूद भी पाया गया है। और आज सुबह की बात करूं, आज सुबह फिर से वहां पर फायरिंग जो है वो शुरू हो चुकी थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने आगे बढ़ते हुए मोर्चा संभाला और आज इस एनकाउंटर को और साथ ही साथ सर्च ऑपरेशन को चलते हुए लगभग 16 दिन हो गए हैं और काफ़ी लंबे समय से आतंकवादी जो है उस इलाके में छुपे हुए हैं। और पुंछ के बाटा दूरिया जो फॉरेस्ट एरिया है, इसकी अपडेट मैं आपको लगातार देती आई हूँ और अभी की भी आपको अपडेट दे दूं कि कम से कम जो 6 से 8 आतंकियों के ठिकाने हैं उन्हें खोज निकाला गया है और अब आगे जितने भी टेररिस्ट हैं उनको ढूंढने का प्रयास सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से लगातार किया जा रहा है। अगर रविवार की मैं बात करूं तो बाटा दूरिया का जो जंगल है उसमें आतंकी ठिकाने का पता लगाने के बाद जेल में बंद आतंकी को साथ लेकर गए सुरक्षा बलों पर छिपे आतंकियों ने हमला भी कर दिया था। इसमें पाकिस्तानी आतंकी जिसका नाम जिया मुस्तफ़ा था उसकी मौत भी हो गई और मुस्तफ़ा को कोट बलवाल जेल से पुंछ लाया गया था और वो आतंकियों के संपर्क में था और उन्होंने बाटा दूरिया जंगल में छिपने और हमला करने में गाइड कर रहा था। आतंकियों की फायरिंग में 2 पुलिस और 1 सेना का जवान जो है वो भी घायल हो गए थे। और अब तक आपको बताऊं ये जो पुंछ में सर्च ऑपरेशन चल रहा है इसमें अब तक जो है हमारे 9 सोल्जर जिसमें 2 जेसीओ भी थे वो अभी तक जो है वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन आतंकवादियों के सर्च ऑपरेशन अभी तक चल रहा है ताकि उनका पता लगाया जाए, लेकिन ठिकानों का अब जो है वो पता लग गया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब और जो जंगल है काफ़ी घना जिसमें आतंकवादी छुपे हैं वहाँ पर आगे बढ़कर जो है वो आतंकवादियों को एक बार फिर से ढूंढना शुरू कर दिया। अगर आतंकवादियों की बात करूँ तो लगातार उनकी ओर से प्रयास किया जा रहा है कि कोई ना कोई गतिविधियों को जो है वो यहाँ अंजाम दिया जाए। अगर मैं आज सुबह कश्मीर की भी आपको मेरे सहयोगी ने आपको अपडेट दी थी कि वहाँ पे ग्रेनेड हमला किया गया जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और अब उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जिसमें एक महिला भी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड फेंका गया, लेकिन वो ग्रेनेड जो है वो रोड पे ब्लास्ट हो गया, जिस वजह से सिविलियंस उसके अटैक में आ गए। और ये लगातार जो है वो उनकी ओर से कोशिशें की जा रही हैं कि कुछ ना कुछ गतिविधियों को जो है वो अंजाम दिया जाए। तो ये पुंछ की जो अपडेट है वो मैं आपको लगातार देती आ रही हूँ और आज की ये अपडेट है कि वहाँ पर आतंकियों के जो ठिकाने थे उनका सिक्योरिटी फोर्सेस को पता लग गया है और अब जो है वो आज सुबह भी वहाँ पर फायरिंग शुरू हो गई और अभी भी जो है आतंकियों के किसी भी तरह की एनकाउंटर की कोई भी अपडेट नहीं आई है। जैसे इस बारे में कुछ पता लगेगा मैं आप लोगों को इस बारे में अपडेट जो है वो ज़रूर दूंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहू एक्सप्रेस। फैक्ट्री आई